अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें आज जी भारत से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और सब उनको जानते हैं, यूट्यूब चैनल भी देखते हैं रोहित का। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं फ़खर यूसुफजई, और फ़खर को भी आप सब लोग जानते हैं, फ़खर का यूट्यूब चैनल भी है और फ़खर एक टीवी एंकर भी है, जर्नलिस्ट भी है। बहुत शुक्रिया आप थैंक दोनों यू। का कि आप बहुत लोगों ने शुक्रिया। ज्वाइन किया। और आज से पहले कि हम बात करें, हम आज बात करेंगे T20 पे, और आज बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मैच है, बहुत एक्साइटमेंट है। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगी, ये सब इंडिया पाकिस्तान में रख लें अपने पास आप लोग। जो हारेगा अपना टीवी तोड़ेगा, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी अपना टीवी, तो क्योंकि हम लोग जीतने वाले हैं। तो अगर रोहित जी आपके पास भी होगा तो रेडी रहिएगा। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। वैसे जी भी मैं टीवी चेंज करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये हथौड़ा आप उन्हें मत दे देना, शेख राशिद को, क्योंकि वो कुछ और तोड़ देंगे। अच्छा खासा बेचारे कहीं से पैसा उधार लेकर के वो दुबई गए थे मैच देखने के लिए, वापस बुला लिया उनको आपने। भाई ऐसे थोड़ी होता है। और बुलाया किसने? इमरान खान ने। अरे यार, तुम इतने साल मैच खेलते रहे, दूसरा देखे भी ना। यार ये कौन नहीं सा वो इंसाफ है? यही रोहित जी, इस वक्त वैसे नहीं बुलाया गया उनको। असल में इस वक्त जो है ना, वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। सारे जो चीजें हैं वो खुद चेयर कर रहे हैं। इमरान खान साहब खुद बैठे हैं उधर एमबीएस और पता नहीं किस किस के यहाँ, वो गड़ी वाला मामला तय करने के लिए ना वो नाराज हो गए थे कि आपने हमारी हाथ की गड़ी बेच दी है। तो इस वजह से इमरान खान तो वहां सऊदीया में है। तो शेख साहब ने जो है ना, इस वक्त शेख साहब समझ रहे कि वो एक वजीर आजम बने हुए हैं। हालांकि दोनों वजीर आजम किसी के हाथ में नहीं है, ना शेख रशीद और ना इमरान खान। लेकिन ये है कि हम अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्या हमें लग रहा है कौन इस बारी जीतेगा? इसलिए कि आप दोनों के पास तो नहीं, लेकिन मैंने तो ये हथौड़ी ले ली है और मैं बड़ी सीरियस हूँ। लेकिन ये कि हाँ, मैंने नया टीवी भी लिया, लेकिन पुराना टीवी मैं तोड़ने नहीं वाली। लेकिन फिर भी रोहित जी आप लोग तैयार रहिएगा इंडिया से, जो जो हमें देख रहा है, क्योंकि इस बारी पाकिस्तान ने सोचा है कि वो जीत के ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैं फखर आपकी तरफ चलती हूँ, और क्योंकि हम जी 5 बार हारे, अब क्या उम्मीद है फखर? किससे आपको लग रहा है कि कोई होप है, या हम सब पाकिस्तान में तैयार हो जाए हथौड़ियां लेके? थैंक यू वेरी मच आरजू एंड रोहित जी। हम 5 नहीं 12 बार हारे, 1 दर्जन दफा हम पूरे हो चुके वर्ल्ड कप के अंदर। अब 12वें से 13वें की तरफ हम गामजन, मतलब हो सकता है हम 13वीं दफा। आज सुबह भी एक टीवी चैनल पे, इंडियन टीवी चैनल पे मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा बिल्कुल हम इसमें ये कोई एक रिकॉर्ड है ना कि हम मतलब आपसे हारे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड खत्म भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है कि हम 13वीं दफा आपसे जीत सकते हैं। क्रिकेट है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी हराया नहीं, हिंदुस्तान को हराया है, बहुत दफा हराया है। वर्ल्ड कप के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ऐसा है कि हम कभी नहीं जीते और इंडिया हमसे कभी नहीं हारा। ये मतलब एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड चल रहा है और चलता आ रहा है, लेकिन लेकिन चीजें चेंज हो सकती है। फखर, उसका रीजन क्या है? हमारी टीम कमजोर थी, हमारे जो फील्डिंग में देखती हूँ अक्सर खराब होती है हमारी। क्या वजह आपको लगी? क्योंकि आप क्रिकेट बहुत ज्यादा देखते हैं, और आप एक जमाने में जो है वो क्रिकेट पे शो भी किया करते थे, तो इसलिए आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या कमजोरी है हमारी टीम की जो इतनी बार हार गए? देखिए आरजू, मैं ये नहीं कहूंगा कमजोरियां रहती हैं, मुसलसल कमजोरियां रहती है बीच में से। मतलब हमारी टीम तो खैर बहुत ज्यादा डाउन हम लोग चले गए थे, और मतलब वनडे रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में और T20 रैंकिंग में बहुत बैड पेच आया था पाकिस्तान का। फील्डिंग हमारी, अफसोस के साथ कि फील्डिंग हमारी शायद ही कभी बेहतर हुई हो। ये हमारा एक, जिसे कहते हैं कि एक कंटिन्यूसली हमारे साथ ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, और उसकी वजह जो है ना, मैं आपको बता दूं, फिटनेस होती है आपकी। अगर आप फिट है ना, तो आप बॉल के पीछे दौड़ते हैं और बहुत अच्छा डाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फिटनेस के अंदर प्रॉब्लम है, आप डरेंगे, आप कभी डाइव नहीं मारेंगे। आपने अगर मतलब क्रिकेट आप देखती है तो आपने फास्ट बॉलर्स को देखा होगा, स्पेशली हमारे एशियंस जो होते हैं या दूसरे कंट्रीज के भी, वो डाइव नहीं करते। उनको बहुत दूर वाली जगह पे फील्ड करने के लिए थर्ड मैन पे जाके खड़ा किया जाता है, मतलब लॉन्ग ऑफ के ऊपर, कि वहां पे उनको डाइव शायद बहुत ज्यादा नहीं मारनी पड़ती। मतलब 30 यार्ड सर्कल होता है, उसके अंदर जो है वो कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी फिटनेस वाले जो प्लेयर्स होते हैं, सिली पॉइंट या जो जो भी करीब के बैट्समैन के बिल्कुल करीब वाला एरिया होता है, तो वो वहां पे उसका इशू है। हमारे मेजॉरिटी प्लेयर्स जो है वो अपने फिटनेस को नहीं मेंटेन रखते, और फिर क्या होता है
कि फिर उनसे ना बॉल के पीछे दौड़ा जाता है ना उसको डाइव मारने का मतलब आती भी है, अगर आती भी है तो वो डर रहे होते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जब मैं हिंदी टीम को देखता हूँ, हिंदुस्तान की टीम को देखता हूँ, यार विराट कोहली खुद सुपर फिट किस्म का आदमी है। यकीन करें कि उसका मैं कहता हूं कि हमें मतलब जिसे कहते हैं ना कि एज ए रोल मॉडल बनाना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी साहब जो अभी उनके मेंटोर बने हैं, कैप्टन रह चुके हैं बड़े टॉप क्लास के, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अभी हमारी जो यंग लॉट आई है, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह रिजवान को मैं देखता हूं, अभी हमारे विकेट कीपर भी है, बहुत अच्छी डाइव करते हैं, फखर जमान करते हैं, मतलब उसको मैं देख रहा होता हूँ। बाकी हमारे कुछ यंग प्लेयर्स हैं जो बड़ी अच्छी कैचेस लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फील्डिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा, लेकिन उस स्टैंडर्ड के ऊपर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो कर ले तो फिर ये नहीं है कि इंडिया को नहीं हरा सकते, किसी को किसी भी टीम को हम हरा सकते और हरा चुके भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कभी हराया नहीं। बिल्कुल ठीक। और यही चीज लेके अगर मैं चलूं रोहित जी आपकी तरफ, आपको अपनी टीम से क्या होप्स हैं? और वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लेकिन अगर हार भी गए तो सर कोई बात नहीं, टिश्यू का डब्बा हम लोग भेज देंगे, तो आप लोग रोइएगा नहीं। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार भी क्या आप लोग हरा पाएंगे, या इस बार आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम ज्यादा तैयारी के साथ आई है? देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, अभी हम लोग आईपीएल से बाहर निकले हैं, तो आईपीएल में हमारी टीम के सारे मेंबर्स परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो इसके साथ साथ हमें उम्मीद है कि क्योंकि वो प्रैक्टिस सेशन से निकले हैं और एक्चुअल आईपीएल खेला, और आईपीएल भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट से कम नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उसमें और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, आपके सामने बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट बैट्समैन होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस तो अच्छी हुई है, तो हमें लग रहा है कि होना चाहिए, मतलब इनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अब जीत हार तो कुछ ऐसी होती है कि अगर आपके 3 विकेट या 2 विकेट भी, वो भी पीक विकेट 2 गलती से गायब हो गए, किस्मत खराब होने के बाद उड़ गए, तो टीम कोलैप्स कर जाती है। ये इसमें किस्मत भी होती है, क्योंकि दोनों साइड, भाई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कुछ नहीं कर रही होगी, पाकिस्तानी टीम मेहनत नहीं कर रही होगी। यार इंडिया के साथ मैच है, चाहे कितना ही काम ना कर रहे हो, लेकिन इंडिया के साथ मैच से पहले तो उन्होंने प्रैक्टिस जरूर की होगी, उनको भी पता मामला गड़बड़ है। जहां तक बात ये वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स हैं दोनों साइड, इंडिया और पाकिस्तान छोड़ करके मुझे अभी ऐसी तो कोई और टीम नहीं दिख रही, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के। इंग्लैंड को काउंट करना चाहते तो कर लीजिए, वरना और कोई ऐसी टीम तो नहीं दिख रही मुझे जो कि इस तरीके से क्रिकेट में घुसी हो। बाकी सारी खेल रही हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इनकी क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा है, इंडियन टीम की, पाकिस्तानी टीम की, ऑस्ट्रेलिया भी और इंग्लैंड। बाकी तो इतनी हमारी हमारी जो काउंटीज हैं वो स्ट्रांग हैं, हमारे जो काउंटी क्रिकेट मतलब आईपीएल है, उधर काउंटी है, ये स्ट्रांग है। ये भी एक लंबा, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है तो क्रिकेट बहुत ज्यादा होती है, राइट। फिर उसके बाद कुछ टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और ये खेलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जैसे बोलते हैं ना, बैटल हार्डन आर्मी बन चुकी है, दोनों बैटल पे लगी रहती है हमेशा। तो ये बात सही है कि मैच कांटे का होने वाला है, कांटे का होने वाला है। उसके साथ साथ दोनों की दोनों टीम्स इसी ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर से आती हैं, यहीं पे खेली हैं, टेम्परेचर और माहौल बिल्कुल एक सा है। तीसरी चीज, ये लोग दुबई में खेलते रहते हैं, तो इन्हें वहां की पिच का पता है। तो मैचेस दोनों के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझते हैं, और जो गाली गलौज करते थे वो भी नहीं हो सकती अब ये, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप गूगल पे जाएं, तो गूगल पे जाके देखें आज का मैच, जो गूगल बता रहा है वो कह रहा है कि इंडिया की प्रोबेबिलिटी 66%, पाकिस्तान की 34%, मतलब गूगल ने भी अभी से प्रेडिक्ट 64% इंडिया की है, मेरे पास वो अभी 64%। गूगल ने अभी मैंने खोला 66 हो गया, मतलब वो बढ़ रहा है। अच्छा, सट्टा बाजार भी इंडिया को फेवर कर रहा है, लेकिन हमारी टीम भी कई बार ऐसा होता है जब पता लगता है ना कि मतलब उस तरीके का मिसाइल है, आप जितनी बार टेस्टिंग कर लीजिए एग्जैक्ट टारगेट पे लगेगा, जिस दिन वॉर हो गई उस दिन उड़ेगा ही नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, हमारे वर्ल्ड कप में टीम्स खराब टीम से हारे हैं, लेकिन ये मैच अगर जीत गए तो फिर हु केयर्स अबाउट द वर्ल्ड कप ना, हमारी क्रिकेट टीम वही सोच के चलती है कि हु केयर्स, बाहर में जाए, वो मैच जीत गए ना, इंडिया में कोई पत्थर नहीं फेंकेगा हमारे ऊपर, कोई अंडे नहीं मारेगा, तो ये गेम है। लेकिन यही चीज मैं एक चीज फखर आपसे पूछना चाहूंगी, और यही सवाल फिर रोहित जी आपके साथ भी होगा, क्योंकि आज हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, तो बस जैसे कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है दोनों के लिए। वो ये कि फखर मुझे ये बताइए कि ये क्रिकेट जो है वो दोनों तरफ लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और सोशल मीडिया पे भी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को खूब बोल रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाके हम आपस में मिल जाते हैं, आपस में एक दोस्ती की फिजा हो जाती है,
आपस में जैसे कहना चाहिए कि एक दूसरे के साथ लिंक बनता है क्रिकेट की वजह से? इसमें कोई शक नहीं आजू, बिल्कुल। आप पाकिस्तानी मीडिया को देख रही होंगी कल से, तकरीबन मोस्टली जो चैनल्स हैं उन सब के बीच में से जो है वहां के किसी चैनल के साथ उनकी जो है एक कोलैबोरेशन के साथ ट्रांसमिशन चल रही है, मैराथन ट्रांसमिशन चल रही है। वहां पे भी टीम बैठी हुई है, पाकिस्तान में भी टीम बैठी हुई, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, कोई कराची से, और यकीन कर बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ के भी बड़े मतलब लेजेंड प्लेयर्स बैठे होते हैं, और वहां के भी मतलब थोड़ी देर पहले मैं संजय मंजरेकर साहब को देख रहा था, और कल सुनील गावस्कर साहब द ग्रेट को देख रहा था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। हरभजन सिंह साहब द ग्रेट स्पिनर, तो बहुत मजा आता है, यकीन करें बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो वहां से भी एंकर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से भी बैठे हुए, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी बैठे हुए, स्पोर्ट्स क्रिकेट के प्लेयर्स भी बैठे हुए हैं पुराने, तो वो बात करते हैं। और मतलब क्या वजह है, हालांकि अगर 2-3 दिन पहले हम बात करें तो कश्मीर के अंदर जो मसला हुआ, तो उसके बाद सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई थी, और कहते हैं कि नहीं खेलना, ये वो मतलब ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो मैच आज हो रहा है, और इसके साथ साथ लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं। यकीन करें कि मेरे ख्याल में मैं एक चीज पे बिलीव रखता हूँ, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान उस चीज को तोड़ दे, उस बात को वो खत्म कर दे, ब्रेक लगा दे उस चीज को जो 12 दफा हम हारे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक और चीज जहन में लेके आता हूँ कि तो यार क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, एक टीम ने जीतना है, या पाकिस्तान जीतेगा या हिंदुस्तान जीतेगा। ये भी हम देख लेते हैं कि मतलब जिस तरह अभी रोहित भाई ने बताया कि 66% और 34% की प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम ऑन पेपर देखते हैं तो हिंदुस्तान की टीम हमसे बहुत सारी चीजों में, उनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो टॉप 10 में मतलब रेट करते हैं, उनके बॉलर्स, उनके बैट्समैन, उनका फील्डिंग अगर हम रेट कर लें अपने से तो वो है। लेकिन चीज ये होती है कि दोनों टीमें आज मेरे ख्याल से स्पोर्ट से ज्यादा वो कहती कि यार हमने किसी तरीके से, पाकिस्तान कहते कि यार किसी तरीके से हमने हरा देना है, बस कैसे भी हो। इसी तरीके से हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स होते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स है, दोनों साइड पर प्रोफेशनल प्लेयर्स ही खेलते हैं, मतलब जिसे कहते हैं क्लब क्रिकेट तो हो नहीं रहे इंटरनेशनल, और वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान। मतलब जिस तरह रोहित भाई बात करें कि यार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मैं कहता हूं कि वो कहीं पे भी नहीं स्टैंड करते, इसके मुकाबले में शायद 2 से 2.5 अरब लोग ये मैच देखने के लिए तैयार है, और ये देखा जाता है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि कितनी एक जिसे कहते हैं कि बाउंडनेस इस चीज से होती है, बावजूद इसके कि मतलब एक हमारा तलखी पैदा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, साल के ऐसा ही होता है। लेकिन जब इस तरह का इवेंट कभी आता है और इत्तेफाक होता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता है, तो लोग जैसे भी है मतलब एक दूसरे के ऊपर तंज भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं चीजों को, लेकिन वो बातचीत भी होती है और एंजॉय भी कर रहे होते हैं सारे लोग इस इवेंट को, इस चीज को। बिल्कुल ठीक। और जहां तक अभी मैं देख रही हूँ, आप दोनों ने पिंक पहना हुआ है, और आप दोनों जो है वो एक तरह का दोस्ती दिख रही है मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो आपके साथ वही बात मैं करूंगी रोहित जी, कि आपको लग रहा है कि ये गेम होने जा रहा है या ये जंग होने जा रही है, और क्या वाकई में आप समझते हैं, जैसे फखर ने कहा कि स्पोर्ट्स जो है वो आपस में हमें कनेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो कम होती है, चाहे बहुत ना सही जो हमारी पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन स्पोर्ट्स के जरिए हम उस चीज को कम कर सकते हैं। देखिए हम दोनों के कंट्रीज में जो पॉलिटिक्स है या जो कंट्री टू कंट्री रिलेशन है उससे बाहर निकले तो हम दोनों कंट्रीज ना एक जैसे ही हैं, एक जैसे मतलब आवाम एक सी है। आप और हमारी थिंकिंग भी वही है। आप किसी से भी पूछिए दोनों कंट्रीज में अमेरिका सेटल होना है, सबके सब हाँ बोलेंगे। यूके सेटल होना है, सबके सब हाँ बोलेंगे। और एक बार ओपिनियन पूछ लीजिए अमेरिका के बारे में, सब बोलेंगे बिल्कुल बेकार कंट्री है, घटिया कंट्री है, हमें नहीं पसंद, ठीक है ना। तो ये थिंकिंग है, ओपन में है, हर आदमी वहीं सेटल होना चाह रहा है, लेकिन गाली नहीं देना है। दूसरी चीज, दोनों कंट्रीज की आवाम पसंद करती है सन्नी लियोनी को, वहां पे भी हम दोनों एक पिच पे होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, हाँ मैं कहा शाहरुख खान और ये इन सबको बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनको भी तकरीबन सेम पेज पे होते हैं हम दोनों वाले। शाहरुख को गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, आप मैंने आज तक सन्नी लियोनी को गाली देने वाला कोई नहीं देखा। वी आर ऑल इन द सेम पेज। देन आता है दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन से, एक एक आदमी से पूछो कश्मीर चाहिए, दोनों बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो हम दोनों की ओपिनियन कितनी मैच करती है, तो ये हम दोनों को मिलाता है, इसमें कोई शक नहीं। मैच आएगा और हम लोग देखेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि इंडिया के फैंस गए हैं या पाकिस्तान के फैंस गए हैं, इंग्लैंड में टूर्नामेंट हो रहा है और उसने पूरे टूर्नामेंट के टिकट्स ले रखी हैं फाइनल तक की,
तो अब फाइनल में नहीं पहुंच पाई उसकी टीम, दूसरी की पहुंची, तो वो क्या करता है, जर्सी बदल के अपना फ्लैग हिलाना शुरू कर देता है। इंडिया वाला पाकिस्तान का फ्लैग है, पाकिस्तान वाला इंडिया का, वो करे क्या हो रहा है। तो ये भी हमने देखा है। तो ये मैच अच्छा होगा, एक्साइटिंग मैच होगा, हम देखते हैं आगे क्या होगा, बट इट विल बी नाइस। अच्छा, एक आखिरी बात करूंगा, टाइम क्योंकि कम है, वो ये है कि जब भी मतलब हम मैचेस देखते हैं, अगर पाकिस्तान रह जाता है, बिलीव मी, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कहते हैं यार चलो शुक्र है कि एशिया की टीम हमारे पड़ोस की टीम है, लेकिन ये जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो है ना जीते, इंडिया जीत जाए, ये मतलब कोई भी बड़ा इवेंट आ रहा होता है, तो ये भी एक चीज मैंने देखी है कि ये भी सपोर्ट मिल रही होती है कि यार वहां तो ना जाए ना, कम से कम रहे तो उधर ही, बेशक हमारे पास नहीं आए, लेकिन अगर लेकिन एशिया में ही, इस बिल्कुल रीजन की सार की कंट्री, ये चीज भी रोहित मैंने बहुत देखी। बिल्कुल जी। लास्ट कमेंट आपकी तरफ से रोहित जी। नहीं, वो उसमें एक और भी चीज होती है कि जब आप इतने दिन वहां रह रहे हैं, तो आपके पड़ोसी जो हैं पाकिस्तानी दोस्त हैं, और आप उनके घर चाय पीने जाते हैं, वो आपके आते हैं, आप वहां स्टेडियम में पाकिस्तानियों से मिल रहे हैं, तो आपकी दोस्ती बन जाती है। आपको दिखता है कि नहीं यार, नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल मामला है, आवाम तो हमारी तरह ही है, हम लोग साथ चाय पी रहे हैं, हम प्याला हरने वाला हो गए। तो वो फिर फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आपको दिखता है कि इंडिया नहीं पहुंचा या पाकिस्तान नहीं पहुंचा, कुछ नहीं होता यार, तेरे पास जर्सी है, वो जर्सी पहन लेते हैं, वो भी हो जाता है। तो मैटर नहीं करता वो चीज। और दूसरी चीज कि हम लोग इसमें इससे ऐसे एक चीज तो बहुत क्लियर होगी। अच्छा, एक मेरे से आप लोगों की रिक्वेस्ट है, उसे टीवी पे टेलीकास्ट कर देना, बेचारे का टिकट तो खराब हो गया, वो टीवी पे तो देख ले शेख राशिद कम से कम। उनका तुमने बिल्कुल मतलब बहुत वो बद्दुआ लगेगी आपको, बद्दुआ लगेगी उनको आपने जो किया है ना। कल से ही मुज़ाकिरात में मसरूफ है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है भी नहीं, लाहौर में है, और कल से ही बैठे हुए, कभी साद रिजवी की तरफ जाते हैं और कभी वो एक दो पीर और है वहां लाहौर के, तो वहां पे वो मसरूफ है, पता नहीं अब शायद अभी आ गए हम, क्योंकि जिहाद अपना वो लेके गए हुए इस्लामाबाद से। और वो आप सिचुएशन देखिए, पाव के बम भी तो लेके गए वो तो, अरे सिचुएशन देखिए आप, फोन पे भाई क्या फोन पे, कब फोन किस लिए बना है, बात करने के लिए, बात वहां से फोन पे भी कर सकते थे, आपने बुला ही लिया यार बेचारे। यार मैंने उनको एक चैनल पे देखा, वो ढाबे पे खाना खा रहे थे यार, इतने ढाबे पे खाना वाला आदमी, उसकी आपने दुबई की टिकट वेस्ट करा दी, बेचारा कहीं से तो वो पैसे लेके गया था यार। अब मतलब अच्छा, और ये ढाबे पे भी लाल हवेली, अगर आप कभी पाकिस्तान आए तो मैं आपको लेके जाऊंगा, वहां पे पुराना पिंडी है ये, और वहां पे मतलब ये नान छोले और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बिकती हैं इसके पड़ोस में। तो ये सुबह जैसे ही उठते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं शेख साहब, इनकी आदत है, कहते हैं कभी सूरज मतलब तुलू होने से पहले मैं हमेशा जो है वो पहले उठता हूँ, तो जाते हैं और मतलब जाके किसी ढाबे पे बैठ के वहां पे ये नाश्ता करते हैं, मतलब किसी लस्सी शस्सी पीते हैं, और फिर मतलब जाके कोई दूध पत्ती पीते हैं और नान छोले खा के, क्योंकि वो पिंडी और लाहौर में बहुत ज्यादा फेमस होता है सुबह के नाश्ते में। तो ये इनका एक है शेख साहब का कि लेकिन पड़ोस में ढाबे लगे हुए हैं काफी सारे यार। एक बात बताइए, लेकिन वो भी फ्री में खाकर आते हैं, फ्री में खाकर आते हैं, पैसे नहीं देते शेख साहब, ये बता दो। अच्छा ओ नहीं, फिर भी मतलब ये भी है भाई, आपने कोई देखा है अमेरिका का मिनिस्टर, यूके का मिनिस्टर ढाबे पे खाता हुआ? इंडिया का मिनिस्टर देख लीजिए, जो ईमानदार आदमी होता है वही ढाबे पे खाता है, वो भी पैसे देने के लिए होते नहीं उनके पास। आप सोचिए कितना ईमानदार आदमी है, कहीं से दुबई गया, आपने सिगार का डिब्बा खरीदा और आपने सब बर्बाद कर दिया यार। हम देखते हैं कि आज होता क्या, हो सकता है शेख साहब के वापस आने से हमारी कोई लक काम कर जाए और हम लोग जीत जाए इस बार, और फिर हम मैच के बाद फिर दोबारा बात करेंगे, यही हमारी टीम होगी रोहित शर्मा जी की और फखर यूसुफजई की, और फिर हम देखेंगे कि कौन जीतता है और उसके बाद का क्या सिचुएशन है उसके बाद की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।